सो हेलो गाइस, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का, जो कि पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे पूरा ब्रॉड वे में तरीके में। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंस के साथ नए प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन हो। किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस के साथ नए प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन हो। उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हालांकि अभी मैंने इसे हिंदी में समझाया है। हिंदी में मैंने इसलिए समझाया है ताकि सारे बच्चों को अच्छा से समझ में आ जाए। हालांकि मैं इसका बाद में डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। तो फिर से आइए जान लेते केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंस मतलब क्या होता है? पदार्थ। नए सब्सटेंस के साथ नए प्रॉपर्टीज मतलब गुण, नए गुण आए, नए सब्सटेंस के साथ नए गुण का फॉर्मेशन हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन भी जान लेते हैं। डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन, देखो रिएक्शन में ऐसे लिखता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which new substance are formed with new properties are known as chemical रिएक्शन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिएक्टेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट होता क्या है। तो रिएक्टेंट उसे कहते हैं, रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले। हालांकि मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश उतने समझ में नहीं आते, तो वो पहले हिंदी समझ ले और फिर उसके बाद इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम लोग बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। हालांकि आप लोग ये सब छोटी छोटी बातें आपको मालूम होगी, लेकिन मैं एक चीज ऐसा बताऊंगा जो कि बहुत सी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन the substance which take part in chemical
reaction are known as reactant। तो भैया रिएक्टेंट का तो डेफिनेशन आपने बता दिया। आइए रिएक्टेंट को और अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने एक लिया H2O प्लस O2। ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आप लोग को ये आना चाहिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और O2 रिएक्टेंट में केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। पर फिर से अच्छी तरह से समझ लें, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, अच्छा कर देता हूं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सॉरी गाइस, मैंने एग्जांपल थोड़ी ऊपर लिख दी थी जिस वजह से कैमरे में नजर नहीं आया। तो हम लोग रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। H2O प्लस O2 दैट इज H2O। तो एक और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। दैट इज यहाँ पे कौन कर रहा है, H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, तो पहले इसे हिंदी में समझ लेते हैं। देखो, जो नए सब्सटेंस हमें बनकर के मिलते हैं किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा। किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा। उसी चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं समझ में आया तो चलिए इसे मैं अच्छे से डेफिनेशन के द्वारा आपको समझा देता हूँ। हालांकि ये उतना हार्ड नहीं है, तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। जो नए सब्सटेंस हमें बनकर के मिलते हैं ना, किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा। रिएक्टेंट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रिएक्टेंट क्या होता है। जो नए सब्सटेंस हमें बनकर के मिलते हैं उसे हम उसी चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं। हालांकि मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन the new substance produced as a result of chemical reaction called product। देखो, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले प्रोडक्ट होता क्या है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। तो आइए प्रोडक्ट को और अच्छी तरीके से एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हालांकि एग्जांपल रिएक्टेंट ही वाला है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। देखो, पिछली बार में हम लोग इसे क्या माने थे, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। किसे कहते हैं, रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो नए सब्सटेंस बनकर के मिलते हैं किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा। किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा। उसी चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो समझ में आ गया। हालांकि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बहुत ही सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, शायद आपका ये काम आ जाए। तो रिएक्टेंट, देखिए ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। और जैसे कि मैंने अपने नोट्स में बनाया है,
आपको कोई सा भी चीज मिल लगे तो उसको SIM कर लीजिएगा, दैट इज स्टिक इन माइंड, आपके माइंड में चिपक जाना चाहिए, आपके दिमाग में। रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, reactant are always present in left side of the arrow sign. Reactant are always present in left side of arrow sign. लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं ना होते हैं। राइट साइड इसे कहते हैं, जो बंदा राइटी होगा वो समझ जाएगा, राइट इसे और लेफ्ट इसे, दायां और बायां इसे हिंदी में कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटेन इन द राइट साइड ऑफ द एरो, इन द राइट साइड ऑफ द एरो। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत ही सारे बच्चे कभी प्रोडक्ट इसे मान लेंगे जो कि रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट इसे मान लेंगे जो कि प्रोडक्ट होता है, और ये एग्जाम में गलती हो जाता है। तो इसे समझने के लिए मैंने एक बता दिया, रिएक्टेंट कहाँ मौजूद होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एरो के लेफ्ट साइड में, देखिए ये एरो है ना, एरो, और इसके लेफ्ट साइड में मौजूद होता है, लेफ्ट साइड में। अच्छे से इसे समझिएगा, आपको कंफ्यूजन है। रिएक्टेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, और प्रोडक्ट कहाँ मौजूद होता है? राइट साइड ऑफ द एरो। देखिए ये राइट साइड हुआ ना, तो आशा करता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपको कंफ्यूजन होता था वो आप क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 1.1 की। इस एक्टिविटी को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में भी आता है, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी। सो गाइज, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंट है, जो कि NCERT में दिया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में बोलना क्या चाह रहा है। तो ये रहा एक्सपेरिमेंट 1.1, जो कि बोलना चाह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है 3.3 या 4 सेंटीमीटर का, जिसको रबिंग विथ अ सैंड पेपर, होल्ड विथ अ टंग्स, जो कि ये टंग्स होता है, बर्न विथ अ एयर स्ट्रिप लाइन एंड डैश डैश डैश, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व। तो आइए मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैग्नीशियम जो है एक सिल्वरी वाइट मेटल है, लेकिन हम लोग इसे एक्सपेरिमेंट के लिए मैग्नीशियम को मेटल के रूप में नहीं बल्कि मैग्नीशियम रिबन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको साइंस लेबोरेटरी या आपके स्कूल वगैरह में भी मिल सकता है। तो हम लोग आइए एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला। तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में समझाता हूँ। तो पहले हिंदी में इसे समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैग्नीशियम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MG। मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, फिर उसके तुरंत बाद ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो उजले रोशनी की तरह जलना शुरू कर देगा।
उजले रोशनी की तरह जलना शुरू कर देगा, जो कि एक रिएक्टेंट है जिसे हम लोग मैग्नीशियम पाउडर बोलेंगे। तो आइए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, फिर उसके तुरंत बाद जब मैग्नीशियम रिबन हीट होगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो जलना शुरू कर देगा, लेकिन वो जलेगा वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह। आप एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो इसे रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस O2 दैट इज एयर, और ये Mg रिबन है दैट इज मैग्नीशियम रिबन, और इसे हीट करेंगे, हीट, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। खत्म, एक्सपेरिमेंट खत्म। क्या क्या भैया एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया? हाँ जी, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। तो आइए मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो आते ही व्हाइट डेजलिंग लाइट छोड़ेगा दैट इज MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ पाउडर। तो आइए मैं इसे इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ, जो लोग सीबीएसई वाले हो वो अच्छे से समझ जाएंगे इंग्लिश में। when a magnesium ribbon is heated, it burns in air with a white dazzling flame to form a white powder। और यहाँ पे व्हाइट पाउडर क्या होगा? MgO, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। जिन्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम नहीं हो, मेरे इसी वीडियो के पे थोड़ा सा पहले देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से समझाया। सो गाइस, इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही फेमस है। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर उसे मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो भैया इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर इट इज बर्न। कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करा जाता है इसे जलाने से पहले। तो पहले मैं इसे हिंदी में समझा देता हूँ। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए करा जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि उसे जलने में मदद नहीं करता है, यानी कि जलने से रोकता है। इसलिए हम उस सैंड पेपर द्वारा उसे क्लीन करते हैं। देखो, जो मैं हिंदी में समझाता हूँ ना, उसे आप ध्यान से सुनना है ताकि आपको जो आंसर लिखने में प्रॉब्लम कोई ना हो। तो आइए इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। मैग्नीशियम रिबन has a protective layer on its surface of protective layer on its surface that is magnesium कार्बोनेट। क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है, देखो जो आंसर लिखा जाता है ना उसे पॉइंट में लिखा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट होता है। आपके स्कूल के नोट्स में भी स्कूल के टीचर बताते होंगे कि आंसर पॉइंट में लिखा है, और खास करके SST में लिखा जाता है। So this layer
So this layer is remove first and then is readily react with O2, that is oxygen present in atmosphere. तो आइए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं, उसको जलाने से पहले उसको क्यों साफ करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। द लेयर इज रिमूव फर्स्ट, इसे हम लोग सबसे पहले हटाते हैं। एंड रीडली रिएक्ट विद O2, जो कि आसानी से, रीडली मतलब होता है आसानी से रिएक्ट कर जाए किस चीज से, O2 के साथ, जो कि प्रेजेंट से एटमोस्फेयर में। तो ये मैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड और कुछ बता देता हूँ। जैसा कि हम लोग पीछे एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो कि व्हाइट पाउडर है, तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट में सबसे मेन मकसद ये था कि, क्या था हमारा मेन मकसद था कि जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ कांटेक्ट आके रिएक्ट करे। लेकिन भैया यहाँ पे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। किस चीज का प्रोटेक्टिव लेयर है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिस वजह से ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम लोग ने उसे सैंड पेपर से पहले रब किया। किस चीज को रब किया? मैग्नीशियम कार्बोनेट को रब किया, जिस वजह से वो रीडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आसानी तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले। और हाँ, जो मैं हिंदी में समझाया ना, वही आपको मदद करेगा। ना कि जो मैंने आंसर लिखवाया है इसे आप मगअप कर लोगे, तो आपसे 1 से 2 दिन ज्यादा याद आएगा। फिर उसके बाद फिर से आपको कॉपी निकालना पड़ेगा और फिर से आपको मगअप करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो हिंदी बताता हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।